ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। हमने श्लोक संख्या 38 में श्रवण किया था कि जिस तत्व ज्ञान को पाने के लिए व्यक्ति कर्मों का त्याग करके किसी महान अनुभवी शास्त्रज्ञ महापुरुष की शरण में जाता है, वही तत्व ज्ञान कर्मयोगी को सब कुछ करते हुए अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं नहीं जाना पड़ता और न ही उसे कोई दूसरा साधन ढूंढना पड़ता है। तो आज हम श्लोक संख्या 39 में पढ़ेंगे कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में करके साधना और पारायण करता है तो ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान को प्राप्त करके वह बहुत जल्द परम शांति को भी प्राप्त कर लेता है। जब उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी इंद्रियां इधर उधर नहीं भागती हैं। उसे आत्मिक शांति, जो परम शांति कहा जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है? अपनी इंद्रियों को वश में करना। जब व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह व्यक्ति साधन परायण कहलाता है। और जब साधन परायण हो जाता है तो उसकी श्रद्धा और विश्वास भगवान में अटूट हो जाता है। उसका भगवान में अटूट विश्वास हो जाता है। तो आइए अब शब्दशः अर्थ करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करता है ज्ञानम, ज्ञान को। श्रद्धालु व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्पर है उसमें अनुरक्त, उसमें लगा हुआ। तत्पर किसमें? उस ज्ञान में, उस ज्ञान में लगा हुआ या उसमें अत्यधिक अनुरक्ति रखता हुआ। संयतेन्द्रिय है, अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता, काबू में कर लेता है। फिर ज्ञानम लब्ध्वा, ऐसी स्थिति में क्या होता है? उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति, परम शांति को, किसको? परम शांति को, अधिक शांति को, अचिरेण, अचिरेण का मतलब होता बहुत जल्दी ही, अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। यहाँ क्या कहा गया है कि देखिए, जो श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति है वह हर तरह से कृष्ण भावना भावित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और वही व्यक्ति श्रद्धावान कहलाता है। फिर क्या है? वह जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। और श्रद्धा भक्ति के द्वारा भी भगवान का नाम लेता हुआ परम शांति को प्राप्त करता है। तो भगवान का कौन सा नाम लेता हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो मंत्र है ना, इसका जाप करता हुआ वह दिव्य ज्ञान को, परम शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि उसके मन की जो मलिनता है ना, जो भौतिक मलिनता है, जो सांसारिक दुख, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो मन में भरे हुए हैं ना, ये सब उसके दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की मलिनता दूर हो जाती है और वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, कृष्ण के प्रति श्रद्धावान रहता है, इंद्रियों को संयमित रखता हुआ वह बहुत जल्दी कृष्ण भावना अमृत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो यह हुआ हमारा श्लोक संख्या 39। साधकों, कल हम श्लोक संख्या 40 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।